मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरे उस कमरे की इस्मत लूटो जिसमें मेरी ब्याजें जाग रही हैं और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूँ, मेरा भी एक संदेशा है। मौजूदा नस्ल के ज्यादातर लोग डॉक्टर राही मासूम रजा को एक ऐसा शख्स समझते हैं जिसने 80 की दहाई में मशहूर जमाना टीवी सीरियल महाभारत के जानदार मुकालमे लिखे और जो उनकी अदबी साख के कायल हैं, उनके लिए वो एक उम्दा शायर, नगमा निगार और नावल निगार हैं। साथ ही साथ अदबी ज़ौक़ रखने वाले लोग टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, कटराबी आरजू और नीम का पेड़ जैसी तख्लीक़ात की अहमियत व अजमत के भी कायल हैं। और हिंदी फिल्म शायकीन के लिए वो मिली, गोलमाल और लम्हे जैसे फिल्मों के कलमकार हैं। उन्होंने राज खोसला, B.R. चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी के साथ बहुत काम किया। 20वीं सदी में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी ज़बान व अदब के हवाले से जिन अदीबों और शायरों ने अपनी इनफरादियत का नक्श कायम किया, उनमें डॉक्टर राही मासूम रज़ा बड़ी इनफरादी शख्सियत के मालिक हैं। राही मासूम रज़ा 1 अगस्त 1927 को दरियाए गंगा के किनारे वाक़े गंगौली ज़िले गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश के एक मोअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। वो कहीं भी रहे, उनका रिश्ता वो जहाँ के थे वहाँ से टूटा नहीं। UN सिक्योरिटी काउंसिल की भी बात करें तो किसी न किसी तरह उसमें गाज़ीपुर झलक जाता था। कहते थे कि मैं 3 माओं का बेटा हूँ, नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और गंगा नदी। उनके वालिद सैयद बशीर हसन आबिदी एक कामयाब वकील थे। कम उम्री ही में उनकी मां चल बसी। उनके वालिद ने उनकी तालीम और तरबियत में कोई कसर न छोड़ी। इब्तदाई तालीम उनकी गाज़ीपुर में हुई, लेकिन चूँकि वो पोलियो का शिकार हो गए थे, इसलिए उन्हें बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन राही मासूम रज़ा जो जहन व दिल लेकर इस जहान आबोगिल में आए थे, वहाँ इन रुकावटों का और इन मसाइब का उनके सामने कोई एक भी नहीं चली और वो अपनी तालीम और अपनी तरबियत के तमाम मराहिल से बहुस्न खूबी गुजरते रहे। राही मासूम रज़ा ने अपनी इब्तिदाई तालीम गाज़ीपुर में ही मुकम्मल की और आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रुख किया, जहां उन्होंने तिलिस्म खुशरुबा पर PhD की तकमील की। उस वक्त वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक कल्ट फिगर की हैसियत रखते थे। उनकी बड़ी फॉलोइंग थी, लड़के और लड़कियां उन पर बड़े फिदा थे, बड़े स्टाइलिश आदमी थे और वो चल रहे हैं और उनके पीछे एक छोटा सा उनके एडमायरर्स का और फॉलोअर्स का ग्रुप चला करता था। डॉक्टरेट करने के बाद शोबे उर्दू में ही आर्जी तौर पर मुलाजमत अख्तियार कर ली। अलीगढ़ में उनकी मुलाकात नैयर जहां से हुई। बाद में वो उनकी शरीके हयात बनी। शादी के बाद 1967 में वो एक वाकिफकार की दावत पर बम्बई चले आए और आखिरी सांस तक वो यहीं मुकीम रहे। मासूम की दोस्ती थी अशोक से। अशोक थे भारत भूषण जो थे उनके भतीजे, वो भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अशोक पढ़ते थे। तो उनके वालिद चंद्रा साहब, जिन्होंने बहुत मशहूर फिल्में बनाई थी, बरसात की रात और वो वाली जो थी, उन्होंने बुलाया था फिल्म लिखने के लिए। बम्बई में इब्तिदाई अरसा कुछ दुश्वार जरूर रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी शिनाख्त बना ली। उन्होंने तकरीबन 250 फिल्मों और टीवी सीरियल्स के मुकालमे और स्क्रिप्ट लिखी। मशहूर ज़माना शाहकार टीवी सीरियल महाभारत कौन फरामोश कर सकता है, जिसके स्क्रीन प्ले और डायलॉग ने राही मासूम रज़ा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
4000 बरस ये जो पुरानी कहानी है, इसको हम कंटेम्प्रेरी नहीं बना पाते। आज से अगर उसका नाता नहीं जोड़ पाते तो इसके बनाने से कोई फायदा नहीं रहता। डॉक्टर आई एक दिन आए और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, आपने नरेटर के बारे में सोचा है, मैंने भी सोचा है, और मैं आपको सुनाता हूं, कोई लिख के ला। तो पहला सेंटेंस उन्होंने बोला, जबकि मैं समय हूं। मैं समय हूं। महाभारत की कथा में आपने सम्राट भरत की नई नीति का निर्माण भी देखा और गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा का दृश्य भी। उन्हें 1979 में मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए बेस्ट फिल्म फेयर डायलॉग अवार्ड से भी नवाजा गया। ये वो ज़माना है जब हिंदुस्तानी सिनेमा अपनी कमाल की, अपने महराज को छू रहा था, और वो ज़माना है जब बेहतरीन लिखने वाले फिल्मी दुनिया में मौजूद थे और उससे भी ज़्यादा उसको समझने वाले मौजूद थे। राही मासूम रजा नज़्म व नस्र दोनों असनाफ पर यकसा कुदरत रखते थे। 1950 में उनका पहला नावल मोहब्बत के सिवा शाये हुआ और 1954 के आसपास उनका शेरी मजमुआ मौजे गुल शाये हुआ। राही मासूम रजा बसियार नवीस वाक़े हुए थे और बाज़ वक़्त बैक वक्त 3-3 नावल लिखते थे। बहुत अच्छे प्रोज राइटर, बहुत अच्छे फिक्शन राइटर, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट, बहुत अच्छे शायर, गजल के भी और नज़्म के भी। उर्दू के अलावा राही ने हिंदी में भी जोर कलम आजमाया। हिंदी क़ारीन ने उन्हें हाथों हाथ लिया। दोनों भाषाओं में उनका साहित्य है, उनके जितने भी कथा साहित्य हैं सारे हिंदी में हैं, किंतु जब वो कविता लिखते थे या गज़ल लिखते थे तो वो उर्दू में लिखते थे। 1966 में उनका नावल आधा गांव शाये हुआ। उसके बाद टोपी शुक्ला, ओस की बूंद और नीम का पेड़ जैसे शहपारे उनके कलम से निकले। नीम का पेड़ पर एक टीवी सीरियल भी बनाया गया जिसने राही मासूम रजा को अवाम के दिलों तक पहुंचा दिया। बजरंगी भैया क्या होता है रे? एक तो पेड़ लगाए थे, मैं से पूछे रहे हो। राही मासूम रजा ने हिंदुस्तानी तहजीब का मुताला बहुत गहराई से किया था। उन्होंने अपनी तहरीरों से ज़बानों के दरमियान पैदा हुई खलीज को पाटने की कामयाब कोशिश की। उनके मुताबिक कौमी यकजहती हिंदुस्तानियों की फितरत में शामिल है। राही मासूम रजा की सबसे बड़ी इनफरादियत ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान की 5000 साल तहरीक का मुताला नहीं किया था, मुताले से ज़्यादा उनका मुशाहिदा था, और मुशाहिदे से भी ज़्यादा वो उस ज़िंदगी को जीते थे और ये समझते थे कि इस मुल्क की जड़ों में इत्तेहाद और यकजहती कोई आज की बात नहीं है, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म कोई आज की बात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की घुट्टी में ये जज्बात, ये एहसासात पड़े हुए हैं। 20वीं सदी में हिंदुस्तानी ज़बान और अदब के हवाले से अपनी इनफरादियत कायम करने वालों में डॉक्टर राही मासूम रजा एक अहम कलमकार हैं। राही मासूम रजा एक ऐसे हिंदुस्तानी साहित्यकार का नाम है जिन्हें अपने देश से बहुत अधिक लगाव था, बहुत मोहब्बत थी। वो एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्हें हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत थी। गंगा जमनी तहजीब का अलमबरदार ये दरख्शां सितारा 15 मार्च 1992 को हमेशा हमेशा के लिए गुरूब हो गया। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। मेरे उस कमरे की इस्मत लूटो जिसमें मेरी ब्याजें जाग रही हैं और मैं जिसमें तुलसी की रामायण से सरगोशी करके कालिदास के मेघदूत से कहता हूँ, मेरा भी एक संदेशा है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है, मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। लेकिन मेरी रग रग में गंगा का पानी दौड़ रहा है, मेरे लहू से चुल्लू भरकर महादेव के मुंह पर फेंको और उस जोगी से कह दो, महादेव अब गंगा को वापस ले लो। ये जलील तुर्कों के बदन में
गाढ़ा लहू बनकर दौड़ रही है। मेरा नाम मुसलमानों जैसा है। मुझको कत्ल करो और मेरे घर में आग लगा दो। राही मासूम रज़ा।